नमस्कार, इंडिया रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इंडिया रिपोर्टर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले नया विवाद शुरू हो गया है। जीएसटी की एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन अमित मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान पर आपत्ति जताई है। कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि बहुत जल्द 99% चीजों पर जीएसटी 18% या उससे कम होगा। प्रधानमंत्री के बयान पर अमित मिश्रा ने कहा कि बैठक से पहले ऐसी घोषणा नहीं की जा सकती, केवल वित्त मंत्री ही इसका ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक है और उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने कल ये ऐलान करा, ये बात कही, जिससे अब विवाद शुरू हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जीएसटी पर मोदी के ऐलान पर विवाद क्यों, इसको आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा ये समझिए। आने वाले दिनों में आम आदमी को जीएसटी में और राहत मिलेगी, के दायरे में हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनिंदा आइटम्स पर ही 28% जीएसटी लगेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने कही हैं। आने वाले दिनों में आम आदमी को जीएसटी से राहत मिलती नजर आ रही है। अब जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं अमित मित्रा, वो नाराज क्यों है, इस बात को समझिए। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष अमित मित्रा ने पीएम के ऐलान पर जताई नाराजगी क्यों जताई है, इस बात को आप समझिए। जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, बैठक से पहले घोषणा कैसे की जा सकती है, इस बात को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। स्लैब की घोषणा का अधिकार सिर्फ वित्त मंत्री को है, ऐसा अमित मित्रा ने ऑब्जेक्शन खड़ा किया है। प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट पे बैठक में चर्चा के बगैर जीएसटी पर कोई भी घोषणा असंवैधानिक है, यह अमित मित्रा ने कहा है। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष अमित मित्रा ने प्रधानमंत्री के ऐलान पर ऐतराज जाहिर किया है। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि 22 दिसंबर को होने वाले जीएसटी काउंसिल मीटिंग में वस्तुओं के रेट पर विचार करके प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन किया जाएगा। हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने उनसे खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। मंत्री हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ला सर हैं। जिस हिसाब से पीएम मोदी ने शाम में कहा है कि जीएसटी स्लैब जो है 18% तक फिक्स कर दिया है, क्या लगता है कि 18% सही रहेगा या उससे कम स्लैब लाना चाहिए? देखिए, जब जीएसटी की घोषणा किया था महामहिम तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब जी ने, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि जीएसटी को सरल और सुंदर टैक्स बनाया जाए। और आज धीरे धीरे उनके नेतृत्व में उनका जो भी मार्गदर्शन हम लोगों को मिला, उसके आधार पर वह उस दिशा में पूरी तौर पर चल गया है और लगभग पूरी की स्थिति है। जीएसटी के स्लैब जो है 28, 18, 12 और 5 का है। पहले भी हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल में बैठक कर करके 28% को जितना अधिक से अधिक हुआ है उसको कम करने का काम किया है। अब प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है, निश्चित रूप से हम उसका पालन करेंगे कि और जो बहुत लग्जरियस वस्तुएं होंगी उसको छोड़ करके और सभी को 18 और 12 और 5 में लाने का काम करेंगे। 22 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है और काउंसिल की मीटिंग में ही सब रेट तय होता है और जब वो आएगा तो उस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे और कर करके उनके निर्देशों का पालन करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बहुत जल्द 99% चीजों पर जीएसटी 18% या उससे कम होगा। इस पर जीएसटी की एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन अमित मित्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान पर आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री के बयान पर अमित मित्रा ने कहा कि बैठक से पहले ऐसी घोषणा नहीं की जा सकती है, केवल वित्त मंत्री ही इसका ऐलान कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि 11 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, जिसका जिक्र अमित मित्रा ने किया है। एक बार ये भी बता देते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है उसमें क्या कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 99% चीजों को 18% जीएसटी के दायरे में लाने का ऐलान किया है। पहले से ही 97% चीजों पर 18% या उससे कम टैक्स लगता है। महज 2% चीजों पर टैक्स कम करने की तैयारी में है सरकार। और गौरी हमारी सहयोगी न्यूज़रूम से जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरी, शिव प्रताप शुक्ला ने भी कहा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें बातचीत तय होगी, कीमतें तय होंगी, किस स्लैब में रखा जाए ये तय होगा। उससे पहले पीएम का ये बयान पॉलिटिकल स्टंट या फिर बैठक का एजेंडा तय, क्या माने?
नहीं, मेरे हिसाब से ये बैठक का एजेंडा ही तय किया जा रहा है इसमें। अगर हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट या पॉलिटिकल पोजीशनिंग की बात करी जाए तो अभी मेरे हिसाब से काफी हद तक सारे आइटम्स की प्राइसिंग ऑलरेडी कम कर दी गई है। किस तरह के आइटम्स की प्राइस कम होने की बात है वो मैं आपको बता दूं। एसीज, डिजिटल कैमरा, डिश वॉशर्स, ये ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें शायद दाम और कम होंगे, जो 18% वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये बात सही है कि 99% तक सारे आइटम्स जो है अब सस्ते हो गए हैं। गौरी, जल्दी से अगर मोटे तौर पर समझें तो आम आदमी को फर्क क्या पड़ेगा? कहाँ बहुत ज्यादा उन्हें फायदा मिलेगा? फर्क क्या पड़ेगा आम आदमी के लिए? गौरी, मोटे तौर पर समझे, बड़ी आसान सी भाषा में, जिससे दर्शक समझ पाए कि फर्क कहां पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, अगर इस हिसाब से चीजें हो जाती हैं, फर्क कहां पड़ेगा? आम आदमी को फायदा क्या मिलेगा? लगता है गौरी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं जीएसटी को लेकर। आने वाले वक्त में उसका लोगों को फायदा क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, ये वक्त बताएगा और शनिवार को बैठक होने वाली है। हमेशा उस बैठक के बाद तस्वीर साफ होगी। आगे